वेलकम बैक। हमारे प्रीवियस सेशन में हमने सीखा कि एक पॉलिनोमियल को हम नोटेशन p ऑफ x से रेफर करते हैं। p ऑफ x वेरिएबल x में एक पॉलिनोमियल है। उसी तरह p ऑफ y वेरिएबल y में एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल p ऑफ x को कंसीडर करते हैं जो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के इक्वल है। हम जानते हैं कि वेरिएबल x कोई भी रियल नंबर अपनी वैल्यू की तरह ले सकता है। चलो x को 1 से सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें मिलता है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 5 माइनस 6 जो कि इक्वल है माइनस 8 के। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x का x इज इक्वल टू 1 पर वैल्यू होगा माइनस 8। हम इसे लिखेंगे p ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 8। अगर हम x इज इक्वल टू 0 ले तब हमें मिलेगा p ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 6 और हम इसे जैसा दिखाया गया है वैसे लिखेंगे। अब पॉलिनोमियल को x इज इक्वल टू 2 पर इवैल्यूएट करते हैं। x को 2 से सब्स्टिट्यूट करने पर हमें p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 6 मिलता है। सिंप्लीफाई करने पर p ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। हमने सीखा कि वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को 0 बनाती हैं उन्हें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो 2 पॉलिनोमियल p ऑफ x के लिए 0 है। अब क्या हम चेक कर सकते हैं कि 3 पॉलिनोमियल p ऑफ x का 0 है या नहीं? ऐसा करने के लिए हमें p ऑफ 3 0 है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। अब क्योंकि p ऑफ 3 इज नॉट इक्वल टू 0, हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 p ऑफ x का 0 नहीं है। इन जनरल हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू a। पॉलिनोमियल p ऑफ x का 0 तभी होगा अगर p ऑफ a इज इक्वल टू 0 है तो, या फिर x इज इक्वल टू a पॉलिनोमियल इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू 0 का रूट है। क्या आप दिखाए गए पॉलिनोमियल का नेम बता सकते हैं? हाँ, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई रियल नंबर पॉलिनोमियल का 0 नहीं हो सकता क्योंकि p ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल टू 5 होगा। एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू c के कोई भी जीरोस नहीं होते हैं। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि जीरो पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होंगे? इनफैक्ट जीरो पॉलिनोमियल के लिए हर एक रियल नंबर 0 होता है क्योंकि पॉलिनोमियल x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए 0 वैल्यू होती है। हमें पता है कि p ऑफ x एक नोटेशन है जिससे पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x को रेफर कर सकते हैं। अगर हमें एक से ज्यादा पॉलिनोमियल को रेफर करना हो जैसे हमने यहाँ देखा है तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे p1 ऑफ x, p2 ऑफ x और हम अपनी कन्वीनियंस के लिए डिफरेंट अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं जैसे p ऑफ x, q ऑफ x या फिर r ऑफ x। चलो अब हम इन दिए हुए पॉलिनोमियल्स की x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3 पर वैल्यूज फाइंड करते हैं। x वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर हमें p ऑफ 0 इज इक्वल टू 6, p ऑफ 2 और p ऑफ 3 एज 0 मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 पॉलिनोमियल का 0 हो ये जरूरी नहीं है और एक पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा 0 हो ये पॉसिबल है। अब हम पॉलिनोमियल q ऑफ x कंसीडर करते हैं। सिर्फ इक्वेशन को ऑब्जर्व करने पर हम कह सकते हैं कि 2 पॉलिनोमियल का 0 है। सब्स्टिट्यूट करने पर हमें पता चलता है कि हमारा गैस बिल्कुल सही था। तो हमने ये कैसे किया? हमने एक्चुअली लीनियर पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट किया और वेरिएबल x को सॉल्व किया और 2 सिर्फ वो वैल्यू है जिसके लिए q ऑफ x 0 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल a x प्लस b में सिर्फ एक 0 यानी माइनस b बाय a है जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब पॉलिनोमियल r ऑफ x को कंसीडर करते हैं। सब्स्टिट्यूशन करने पर हमें 0 ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा 0। तो 0 भी 0 ऑफ पॉलिनोमियल हो सकता है। अब जल्दी से रिकॉल करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि एक नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल में कोई जीरोस नहीं होते हैं। सारे रियल नंबर 0 पॉलिनोमियल का 0 होते हैं। 0 को पॉलिनोमियल का 0 होना जरूरी नहीं है। एक लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक 0 होता है।
लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b का 0 माइनस b बाय a होता है। आज के लिए बस इतना ही। Keep learning and I'll see you soon. Hey guys, please like, comment, share, subscribe my YouTube channel and other YouTube channel Bada Will Star. See you soon. Thank you.